दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। सावन के महीने का समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जा रहे हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से लेकर रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 पड़ेगा पहला सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को बिस्तर में थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इन सब चीजों को खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में भी जगह नहीं मिलती। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। वो व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारे लगवाएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में ही धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दे। गूंगे जीव को भोजन अवश्य करवाएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या फिर उस जीव के रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने आए हो। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दे। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर संकट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर कभी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज लेना नहीं चाहिए,
चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से कुछ खाने के लिए दे देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हैं या वो व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियों को जरूर रखना चाहिए। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल माना गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए कि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज सुनाई देना, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं, जिससे आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत विधि इस प्रकार है। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें, साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता कभी भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा फुल्टा। इससे उल्टा पाप लगता है। पंचामृत से ही रुद्राभिषेक करें और बेल पत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से शिव जी की आरती करें और आखिर में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें।
दोस्तों सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसीलिए इसे देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो भी जाना चाहिए। सोमवार के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वो व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में ही धनी बना देते हैं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी होते हैं नाराज, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे दिव्य शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को ही बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी चढ़ाना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब दिव्य शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो हफ्ते में एक बार ही जल चढ़ाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी ही रखनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्नान ना किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्नान किए बिना भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें।
ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी पर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। कम से कम सोमवार व्रत के दिन ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों नंबर 1, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश है, यानी नाश करने वाला फल, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर इस फल को किसी भी दिन खाया जा सकता है, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों नंबर 2, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। और आपको बता दे, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं जो ठीक से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता से ही रखना चाहिए। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। ये वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। दोस्तों सावन व्रत में ये फल कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जिसे भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव जी ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं कर सकता। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले, तभी इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी नहीं रख सकते। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव जी आपकी पुकार सुनेंगे। दोस्तों नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते ही एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत तो कभी भी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5,
ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वो व्यक्ति गालियां देता हो तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी लड़कियां इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती हैं, तो यकीनन उन्हें महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहाँ पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजाना नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं और आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को ही बुरा लगता है तो ईश्वर को तो कितना बुरा लगेगा। इसीलिए ऐसी अवस्था में महिलाओं को मंदिर या घर के पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देवी शक्ति नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे में ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होना लाजमी है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने सावन का व्रत किया है तो व्रत में फलों में आपको नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। ये घोर पाप माना जाता है। इससे आपका व्रत सफल नहीं होता।